हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये जो मेरे पीछे आपको बच्चे की फोटो दिख रही है प्यारी सी, ये बीटा जनरेशन का पहला बच्चा है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं जनरेशन बीटा बेबी। ये जनरेशन बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसने ये शब्द दिया, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये बच्चा खास क्यों है। देखिए, इसका जन्म 1 जनवरी को हुआ, रात के 12:03 पर इस बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि भारत में पहला बीटा बच्चा जन्म ले चुका था। तो यहां पर आप देखेंगे इसका जन्म मिजोरम में हुआ। मिजोरम में एक हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया रैंकी। रैंकी इस बच्चे का नाम है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि यार जनरेशन बीटा होता क्या है, ये कैसा बच्चा है। देखिए, बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोगों का जन्म, जितने भी बच्चों का जन्म 2025 से लेकर यानी 2025 से लेकर 2039 के बीच में होगा, वो सभी बच्चे जनरेशन बीटा बेबी कहलाएंगे। और इस जनरेशन बीटा बेबी में से सबसे पहला जन्म इस बच्चे का हुआ, क्योंकि 1 जनवरी को रात के 12:03 पे इस बच्चे का जन्म हो गया, इसीलिए ये जनरेशन बीटा बेबी कहला रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। जिस भी बच्चे का जन्म 2025 से लेकर 2039 के बीच में होगा, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जुड़ेंगे। आपको अच्छे से पता है, उनको एक क्लिक पर हर चीज मिलेगी। आप यहाँ पर देखेंगे जिन भी बच्चों का जन्म 25 से लेकर 39 के बीच में होगा, ये जो पीढ़ी होगी, ये अपनी स्मार्टनेस की वजह से, तकनीकी समझ की वजह से और आधुनिक दृष्टिकोण की वजह से जानी जाएगी। और कौन कौन सी जनरेशन रह चुकी है, हम किस जनरेशन के हैं या फिर आप किस जनरेशन के हैं, आप कौन से बेबी या हम कौन से बच्चे कहलाते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरेशन बीटा बेबी तो ये हो गए, ठीक है, 39 तक जिनका जन्म होगा। इनसे पहले थे जनरेशन अल्फा। जिन बच्चों का जन्म 2010 से लेकर 2024 के बीच में हुआ है, उनको जनरेशन अल्फा कहा जाता है। जिनका जन्म 1996 से लेकर 2010 के बीच में हुआ है, उनको जनरेशन जेड कहा जाता है। जिनका जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच में हुआ है, उनको जेन एक्स कहा जाता है। और जिनका जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच हुआ है, उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। यानी कि अलग अलग भागों में सालों को बांट करके उन सालों में जिनका जन्म हुआ, उन लोगों को अलग अलग जनरेशन का नाम दिया गया है और कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का भी मुझे कमेंट आया था कि मैम ये क्या होता है। कुछ नहीं होता है, सालों को अलग अलग भागों में बांटकर उनको जनरेशन के नाम दे दिए गए हैं। जिस जनरेशन में आपका जन्म है, उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आप किस जनरेशन के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज में एक खास क्या है, देखिए इसमें खास यह है कि जिन भी बच्चों का जन्म इस दौरान होगा ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की दुनिया में पैदा हो रहे हैं, यानी हर चीज में एआई, हर चीज में रोबोटिक्स, ठीक है, मशीन वगैरह, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरीके की चीजों से वो रूबरू होने वाले हैं। यानी टेक्नोलॉजी के मामले में इस जनरेशन के बच्चे, बीटा जनरेशन के बच्चे बहुत ज्यादा आगे होने वाले हैं। अब यहां पर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट्स है 2010 से लेकर 2024, 96 से लेकर 2010, ये तो मैंने आपको बता ही दिया शॉर्ट में कि ये क्या चीजें हैं जनरेशन से अलग अलग। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देती हूं कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा बीटा जनरेशन का है, इस बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। पहले बच्चे का जन्म मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ। लेकिन अब आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि इसका नाम किसने दिया, बीटा जनरेशन नाम दिया किसने। तो ये मार्क मैक्रिंडल नाम के एक पर्सन है जिन्होंने जेन बीटा शब्द को गढ़ा है। इन्हीं के द्वारा ये शब्द दिया गया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेन बीटा जो है ये शब्द किसने गढ़ा है, तो आपका आंसर होगा माइक मैक्रिंडल। इन्होंने ये शब्द गढ़ा और इन्होंने बोला कि जितने भी बच्चे 25 से लेकर 39 के बीच में पैदा होंगे, उनको जनरेशन बीटा बेबी कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, भारत में जनरेशन बीटा बेबी के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ है। नाम फ्रेंकी। फ्रेंकी का जन्म 1 जनवरी शुरू होने के 3 मिनट बाद यानी 12:03 में हो गया। आमतौर पर पीढ़ियों में बदलाव करीब 20 साल में होता है, लेकिन इस बार 11 साल के अंतराल में ही जेन बीटा आ गई। इस पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो गई है। 2039 तक पैदा होने वाले बच्चे इसी पीढ़ी के जाने जाएंगे, ठीक है। वहां पर फ्रेंकी लिखा है, यहाँ पर बच्चे का नाम रैंकी लिखा है। आपको बच्चे की फोटो देख लेनी है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लेना है कि जनरेशन बीटा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इससे बन सकता है कि जनरेशन बीटा बेबीज
कौन से साल से लेकर कौन से साल के बीच में जन्मे हुए बच्चे जो है ये जनरेशन बीटा के माने जाएंगे, ये साल आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो जनरेशन आएगा 2039 के बाद, शायद उस जनरेशन का नाम जनरेशन गामा हो सकता है। खैर जो भी हो, अभी 2039 पार होने में काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।